हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के मुख्य समाचार जान लेते हैं। आज का पहला समाचार है, प्राथमिक व मध्य विद्यालय में आयोजित अर्धवार्षिक की जगह आप वार्षिक परीक्षा समझ सकते हैं। वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन को सशक्त करने के संबंध में इसको पूरा पढ़ के बताने से अच्छा है मैं इसका सार आपको बता देता हूँ, कम समय लगेगा। इसमें लिखा है, जो भी वार्षिक परीक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक होंगी उनका क्लस्टर स्तर पे या संकुल स्तर पे एक क्लस्टर में जितने विद्यालय होंगे उसी क्लस्टर के अंदर और दूसरे क्लस्टर में उनका ट्रांसफर होगा। वो ट्रांसफर कुछ समय के लिए होगा, कॉपी चेकिंग करने के लिए, जैसे इनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होती है, क्योंकि 10 से लेकर 20 तक वार्षिक परीक्षा होगी। वो वहीं ड्यूटी करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद अपने उस पर आएंगे। उसके बाद हर ब्लॉक से 1000 कॉपियां मंगाई जाएंगी जिला स्तर पर, जिनकी जांच इन शिक्षकों ने की है। और ये कॉपियों की जांच या मूल्यांकन उस स्तर पर होगा जैसे भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच हो रही है, उसी स्तर पर इनकी कॉपियों की जांच होगी। उस कॉपी की जांच के बाद उनमें से कुछ कापियां जिला स्तर पर मंगाई जाएंगी, वहां पर डीओ साहब द्वारा उन कापियों की देख रेख होगी, जांच होगी, उसकी समझ होगी। उसके बाद फाइनल किया जाएगा, फिर जाके इनका परिणाम आएगा, फिर ये अगली कक्षा में पदोन्नत होंगे। आज के मुख्य समाचार यही, एस सिद्धार्थ के लेटर पैड से लेटर जारी हुआ है। अगला समाचार है दोस्तों, वेतन से संबंधित। देखिए, 37,720, 39,470 रुपए। ये विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं नियोजित से, ये उनका है, तो वेतन आना शुरू हो गया है, आपको हमने दिखा दिया। अगला समाचार है, अग्निवीर भर्ती के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। तो जो भी छात्र अग्निवीर बनना चाहते हैं वो 5 मार्च तो शुरू हो गया, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए। तो फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? तो 10वीं की मार्कशीट में अंकित माँ बाप का नाम और पता को फॉर्म का आधार बनाया जाएगा भरने के लिए। साथ ही मोबाइल नंबर देना होगा जो आधार से जुड़ा हो। कृषि अधिकृत जानकारी के लिए आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट देख सकते हैं। फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें। तो इसमें क्या है, आईटीआई डिग्री धारक के अलावा ब्राह्मी विज्ञान वर्ग से पास अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी के अलावा तकनीकी विशेषज्ञ के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेवा में तकनीकी विशेषज्ञों की बदलती जरूरत के कारण भर्ती में अवसर ज्यादा आ रहे हैं। अगर किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत हो तो प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, भर्ती आई है 12th पास के लिए, अग्निवीर आप डाल सकते हैं। अगला समाचार है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मैंने बताया था कि 6 विषयों के रिजल्ट 11-12 के अनुसूचित जनजाति विद्यालयों के नहीं आए थे, तो उनमें 4 विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें 11-12 के अंग्रेजी विषय के 970 विद्यार्थी, गणित विषय के 778 विद्यार्थी, भौतिक के 411, रसायन विज्ञान के 273 और वनस्पति विज्ञान के 568 और जीव विज्ञान के 624 तथा अनुसूचित जनजाति विद्यालयों के अंग्रेजी के 31, गणित के 12, वनस्पति के 4 और जीव विज्ञान के 18 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 18 से 26 तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अगला समाचार है, सीएम 10,739 शिक्षकों को पटना में देंगे नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में पटना नालंदा समेत 8 जिलों के शिक्षक होंगे शामिल। टोटल 10 जिले, पहले 6 जिले थे। बीपीएससी से चयनित 51,389 शिक्षकों को 9 मार्च को मिलेगा नियुक्ति पत्र। विद्यालय आवंटन इन लोग का होली के बाद होगा, यानी बीपीएससी के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन होली के बाद ही होगा। शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के बाद इनके विद्यालय आवंटन की कार्यवाही विभाग शुरू करेगा। साथ ही चयनित जिन शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है उन्हें एक और भी मौका दिया जाएगा। ये समाचार जो आप अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, इसका विशेष पत्र भी पटना से निर्गत हो चुका है, अभी मैं उसे आपको दिखाऊंगा। अगला समाचार है, आधार कार्ड से वंचित लाखों बच्चों का नहीं बनेगा अपार, यानी कि जिन बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार में कुछ मिस्टेक है, तो उनका अपार नहीं बनेगा। उसमें 78,000 स्कूलों के 1,62,68,000 बच्चों के पास ही है आधार और अन्य बच्चों के पास आधार नहीं है। 21,60,798 बच्चों के पास नहीं है आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है, वार्षिक परीक्षा की कॉपी स्कूल से बाहर गई तो होगी कड़ी कार्रवाई। यानी कि एसीएस या सिद्धार्थ ने डीओ को पत्र लिखकर दी है चेतावनी। इन्होंने क्या कहा है, आइए डिटेल में जानते हैं, बहुत ही सख्त बात है। अगला है, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षा को लेकर सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दे दी गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो और परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं स्कूल से बाहर नहीं जाएंगी। लापरवाही करने वाले शिक्षकों व वीक्षकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व की परीक्षा को लेकर उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी, इस वजह से सख्ती बढ़ती जा रही है। वार्षिक परीक्षा में किसी तरह लापरवाही नहीं होना चाहिए। एसीएस या सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने व
इसके मूल्यांकन को सुदृढ़ कराने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिया गया था, लेकिन जिलों से परीक्षा के संचालन एवं इसके मूल्यांकन में पूरी तरह से पारदर्शी व सशक्त तरीके से परीक्षा का संचालन और मूल्यांकन नहीं कराने संबंधी सूचना मिली थी। 10 मार्च से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में संचालित होने वाले वार्षिक परीक्षा को सशक्त व कदाचार मुक्त कराने के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन में संलग्न सभी पदाधिकारियों के अंतर्गत शिक्षकों, वीक्षकों एवं अन्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि इस आदेश के अनुपालन में कोई भी चूक, लापरवाही मान्य नहीं होगी व दोषी पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगला है, परीक्षा के बाद प्रत्येक जिले की शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका में दिए गए उत्तर के मूल्यांक व अंक पत्र की प्रविष्टि से रैंडम तरीके से विद्यार्थियों के नाम और पता के साथ साथ 500 से 1000 अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इन विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका में दिए गए उत्तर का मूल्यांकन व अंक सीट की जांच स्वयं करेंगे और आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों से प्रश्नों के उत्तर की जानकारी लेंगे। उधर किसी उत्तर पुस्तिका में लिखे गए जवाब और विद्यार्थी से पूछे गए उत्तर में अंतर पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी व स्कूल में कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह सख्ती। अगला है, बिहार दिवस पर विद्यालय में कार्यक्रम होगा। 22 से 24 मार्च तक बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं बिहार दिवस किस तरह से मनाया जाएगा, ये सभी लोग जान ले शिक्षक साथी। स्कूल में 22, 23 और 24 मार्च को उल्लास एवं उमंग के साथ बिहार दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान प्रभात फेरी, साइकिल रैली निकाली जाएगी। इसमें छात्र व छात्राएं अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में समूह बनाकर भ्रमण भी करेंगे। लोगों को बिहार की सभ्यता एवं संस्कृति से अवगत कराते हुए बिहार दिवस को लेकर जागरूक करेंगे। शिक्षक सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत गांव में बने कुआं, तालाब, आहार, पाइन, पोखर आदि के सौंदर्यीकरण, मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों, नल जल की व्यवस्था व सरकार की ओर से किए गए विकासात्मक कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद सभी स्कूलों में इस पर चर्चा की जाएगी। अवलोकन के बाद स्कूली बच्चों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्कूलों का रंग रोगन करा लेने का भी निर्देश तो पहले से ही दिया गया है। बिहार दिवस के मौके पर सभी स्कूली भवन नीले रोशनी वाली सीरीज बल्ब से जगमगा भी होगी। इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा अपने स्कूल में मॉडल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वहीं शिक्षकों द्वारा बनाए गए शिक्षा अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसमें जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाएगा। प्रदर्शनी व छात्र छात्राओं व जन समुदाय द्वारा अवलोकन किए जाएंगे। स्कूलों में इस पर जन संवाद भी होंगे, जिसमें स्थानीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लब्धि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों के अंक होंगे दर्ज। अपर मुख्य सचिव ने लेटर निकालकर डीओ को इस बात की जानकारी दी। मैंने आपको बता दिया था कि 500,000 कापियों की सूची उनके पास जाएगी, जिन्हें वो चेक करेंगे। अगला समाचार है विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों को ईपीएफओ से लेफ्ट होने के लिए स्थापना में आवेदन देना होगा। 31/3/2025 के बाद या उससे पहले 75% पैसा निकाल सकते हैं राइस क्लेम करके सेल्फ मोड में। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, साहिला भारतीय प्रशासनिक सेवा से 2018 बैच की आईएएस अधिकारी है। इन्हें डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा बनाया गया है। इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को एक पत्र लिखा। उसमें इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में इसमें लिखा है इन्होंने उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रारंभिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अंकनीय है कि संदर्भित मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 636 दिनांक 10/1/2024 वर्तमान समय से प्रभावी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13/10/2023 के आलोक में अस्थायी स्थापना कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार दिया जा रहा है। अतः प्रारंभिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगला समाचार, मैट्रिक परीक्षा की आंसर की आ गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि इंटर की परीक्षा की आंसर की आ गई, आप लोग जाकर मिला सकते हैं। तो मैट्रिक परीक्षा के भी आंसर की आ गई है। 10 मार्च तक आप लोग जाकर इसको मिला लें। अगला है, आईआईटी के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए। इसका एंट्रेंस एग्जाम 11 मई को होगा। जो भी बच्चे आईआईटी नहीं, आईटीआई का आवेदन आ गया है। 11 मई को इसकी परीक्षा होगी। और निजी आईटीआई में भी 50,000 से अधिक सीटें हैं और राज्य भर में लगभग 500 निजी आईटीआई संस्थान भी कार्य कर रहे हैं। अगर आपको इंटर पास करने के बाद आईटीआई में एडमिशन लेना है या 10th पास करने के बाद, आप लोग इसका फॉर्म भर के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब लिखा है,
अभी मैंने कल आपको एक सूचना दी थी कि रेलवे में क्या बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट से ऊपर पदोन्नत के लिए विभागीय एग्जाम होना था। जिस विभागीय एग्जाम में थोड़ा सा कुछ लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच कर रही थी, उन्हें पकड़ कर ले गई। उसमें अब ये घोषणा हुई है कि अब रेलवे की जो विभागीय पदोन्नत परीक्षा है वो सीबीटी के माध्यम से आयोजित होगी, जिसे एनटीए कराएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रेस विज्ञप्ति कराने के संबंध में। टीआरई 3 के नियुक्ति पत्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, यानी कि टीआरई 3 में जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके लिए बकायदा सरकार के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। उसमें लिखा गया है प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषयांक अंकित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दिनांक 9/3/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे गांधी मैदान पटना में निर्धारित प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि संबंधित विज्ञापन को राज्य के अंदर बाहर प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए। अगला है प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग मार्च में ही होगी, लेकिन 1 से 7 अप्रैल को इनकी योगदान होगा। इस प्रकार मुख्य समाचार समाप्त होते दोस्तों। आइए थोड़ा सा अन्य समाचार की तरफ नजर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य समाचार मुझे लगता है आज अन्य समाचार नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दिए गए समाचार से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो कृपया आप मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए इस शिक्षक परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मेरी आवाज आप लोगों तक और अन्य लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।